है आशा लगी है माता भवानी, शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी। शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी। जग जननी माँ तेरी जोत जगाई, मन में तुम्हारी मैया प्रीत बसाई। मन में तुम्हारी मैया प्रीत बसाई, प्रीत बसी है प्यास जगी है माता भवानी। शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी, शुरू हो रही है तारा रानी की कहानी। भगवती भक्त के बस में है ये ज्ञानी लोग बताते हैं, भगवती भक्त तारा की हम पावन कथा सुनाते हैं। ये 50 रुपए श्री मुनेन्द्र पाल यादव माता रानी की चरणों में पावन सी अरदास लेकर आए हैं। माँ भगवती कारोबार में तरक्की करें और इन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें, भंडार भरे कल्याण करें। ये कथा द्वापर युग की कथा है। जिस समय द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, उसी समय एक राजा हुए थे जिनका नाम था स्पर्श। महाराज स्पर्श माता जगदम्बे के बड़े ही परम पुजारी थे। माता रानी की भी उन पर बड़ी विशेष कृपा थी। माता रानी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से महाराज स्पर्श के घर में एक दिन एक कन्या का जन्म होता है। वो राजा स्पर्श की पहली संतान थी। राजा को जब कन्या के जन्म के बारे में मालूम हुआ, तब राजा स्पर्श ने उनके राज्य के जितने भी विद्वान ब्राह्मण जोशी थे, उन सभी को अपने महलों में बुलवा लिया और कहने लगे कि हे विद्वान ब्राह्मणों, हे जोशियों, हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। आप लोग हमारी कन्या की घड़ी मुहूर्त देखें, इसकी हस्तरेखा भाग्य रेखा देकर बताएं कैसी है और कन्या की जन्म कुंडली तैयार करें। उन ब्राह्मणों ज्योतिषों ने महाराज स्पर्श की उस कन्या की घड़ी मुहूर्त देखी, हस्तरेखा देखी, भाग्य रेखा देखी और राजा को बतलाने लगे कि महाराज, आपकी ये कन्या बड़ी ही शुभ घड़ी में जन्मी है, बड़े अच्छे नक्षत्र में आपकी पुत्री ने जन्म लिया है। ये कन्या के रूप में आपके घर में साक्षात देवी ने जन्म लिया है। ये कन्या के रूप में साक्षात देवी है। ये 50 रुपए ये 50 रुपए हमारे जनाब मुन्ने शाह से सैया गुसाई यहीं से ये अपनी नेक कमाई अर्पित कर रहे हैं। माता रानी इनके कारोबार में तरक्की करें, इनके परिवार को सुखी रखें। और उन जोशियों विद्वानों ने महाराज से कहा कि कन्या बड़ी होकर माता जगदम्बा की परम पुजारिन बनेगी और ऐसे धर्म कार्य, ऐसे पुण्य कार्य करेगी, आपके नाम को सारे संसार में रोशन कर देगी। ये सुनकर महाराज स्पर्श बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं
और फिर समय आने पर अपनी पुत्री का नामकरण कराते हैं। तब ज्योतिषी विद्वानों ने महाराज स्पर्श की उस कन्या का नाम तारा रख दिया। तारा नाम रखा और बड़े ही आनंद पूर्वक राजसी ठाट में अपनी बेटी तारा का लालन पालन करने लगे। समय चक्र चलता रहा, धीरे धीरे कन्या बड़ी होती रही और कुछ समय के पश्चात महाराज स्पर्श के घर में एक दूसरी कन्या और जन्म लेती है। जब दूसरी कन्या के जन्म के बारे में राजा को मालूम हुआ, तब उन्होंने उन्हीं जोशियों ब्राह्मणों को एक बार फिर अपने महल में बुलवा लिया और उनसे कहा कि अब हमारे घर में एक दूसरी कन्या और जन्मी है, आप लोग हमारी इस छोटी कन्या की भी घड़ी मुहूर्त देखकर बताएं कैसी है, इसकी भी हस्तरेखा भाग रेखा देखें और इसकी भी जन्म कुंडली बनाएं। उन विद्वान ब्राह्मणों ने, जोशियों ने महाराज स्पर्श की छोटी कन्या की घड़ी मुहूर्त देखते हैं और उसकी हस्तरेखा भाग रेखा देख रहे हैं। महाराज स्पर्श को बतला रहे हैं, ज्योतिषी राजा को समझावे 100 रुपया। श्रीमान सुखराम सिंह माता रानी के चरणों में 100 रुपए की अरदास कराते हैं। बड़ी पावन सी अरदास लेकर आए, मैया इनके 100 के 100 लाख प्रदान करें, इनके कारोबार में हमेशा उन्नति वृद्धि रखें और इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ज्योतिषी राजा को समझावे, बार बार रेखा दिखलावे, जन्म कुंडली को फैलावे, सब ग्रहों का योग बतावे। जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी। जोशी विद्वान कहने लगे, महाराज हमें बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी ये छोटी कन्या, ये कन्या आपको और आपके सारे परिवार को और आपकी सारी प्रजा के लिए बहुत ही अनिष्ट है, क्योंकि इस कन्या के लिए पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है। ये सुनकर राजा घबरा गए और पूछने लगे कि हे जोशी विद्वानों, आपने हमारी बड़ी कन्या की घड़ी मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया था, लेकिन हमारी छोटी कन्या के बारे में ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण हो सकता है? जोशी विद्वान कहने लगे, महाराज ये बड़ी लंबी कहानी है, आप सुनना चाहते हैं तो इस दोनों कन्याओं की पूर्व जन्म की कथा आपको हम सुनाते हैं। ये दोनों कन्याएं पिछले जन्म में एक दरिद्र ब्राह्मण की कन्याएं थी और पिछले जन्म में इनमें से एक का नाम था छगन और एक का नाम था मगन। छगन बड़ी थी, मगन छोटी थी। दोनों बहनें पूर्व जन्म में माँ जगदम्बा की अनन्य भक्ति करती थीं। एक रोज दोनों बहनों ने माता जगदम्बे का एकादशी का व्रत धारण किया। दोनों ने सौगंध खाई कि मैया के इस पावन व्रत को हम कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन एक दिन छोटी बहन धोखे से मांसाहार कर लेती है। सवेरे सवेरे बड़ी बहन छगन छोटी बहन मगन को बाजार भेजती है, कहती है आज एकादशी है तो बाजार से पूजा का सामान लेकर आओ, मैं घर पर तैयारी करती हूँ। छोटी बहन मगन अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार जाती है। बाजार में उसने एक दुकानदार के दुकान पर खाने की कुछ ऐसी वस्तु देखी जिसमें मांस मिला हुआ था। उसको देखकर उसका मन एकदम लालायित हो उठा और उसने बिना सोचे विचारे उस वस्तु का सेवन कर लिया जिसमें मांस मिला हुआ था। उसने मांसाहार कर लिया। उसकी सहेलियों के द्वारा उसकी बड़ी बहन को इस बात का जब पता चला तो उसे इतना क्रोध आया।
घर आते ही उसने अपनी छोटी बहन को डांटना शुरू कर दिया और इतना क्रोध चढ़ा, कहने लगी बहन तुमने आज बड़ा नीच काम कर डाला है जो किसी माता के भक्त को नहीं करना चाहिए। तुमने माता रानी के एकादशी के व्रत के दिन मांसाहार किया है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें ऐसी योनि को प्राप्त होगी जिसमें मांसाहार ही करती रहोगी। और श्राप दे रही है बड़ी बहन छगन अपनी छोटी बहन मगन को, तू हो जा छिपकली श्राप तुझे है मेरा, जंगल में तेरा सदा रहेगा डेरा। वही होगी शाम होगा वही सवेरा, बस आज से छूटा साथ हमारा तेरा। ऐसा श्राप जब सुना छोटी बहन मगन ने अपनी बड़ी बहन से, तो कहने लगी बहन मैं मानती मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ऐसा श्राप तो ना देती, आखिर में तुम्हारी छोटी बहन हूँ, छोटों से जब गलती हो जाती थे तो बड़े उन्हें क्षमा कर देते हैं। बड़ी बहन कहने लगी बहन अब मेरे मुंह से भी जो क्रोध में आकर बात निकल गई, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता, जो निकल गई वो निकल गई, बात जुबान से और तीर कमान से निकलकर कभी वापस नहीं आते, इसलिए अब ये श्राप तो अटल हो चुका, इसे कोई नहीं बदल सकता और तुमको ये श्राप भोगना होगा। लेकिन तुम्हारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि किसी भी योनि में अगर प्राणी अच्छे कर्म करता है तो उसके पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाते हैं। आने वाली योनि में रहकर भी तुम अच्छे काम कर सकती हो, नेक काम कर सकती हो, त्याग, परोपकार, बलिदान, ऐसी भावना अपने मन से कभी मत हटाना। और जब किसी अच्छे काम के लिए, किसी नेक काम के लिए तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना। और जिस दिन तुम ऐसा कोई महान कार्य करोगी, ऐसा कोई महान त्याग करोगी, उसी दिन तुम इस छिपकली की योनि से मुक्त हो जाओगी। और बड़ी बहन के श्राप के अनुसार छोटी बहन को छिपकली की योनि प्राप्त हुई। वो अपनी उस योनि में अपने कर्मों की सजा भुगतने लगी, वन वन और जंगल जंगल भटकने लगी। भटकते भटकते एक दिन वो नीमसार में जब पहुंची, नीमसार एक बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा तीर्थ स्थान माना गया है। वहां जिनके हाथों से अधिकांश हत्याएं हो जाती हैं, ऐसे लोग नीमसार की यात्रा करके मुक्ति पाते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर छिपकली भी वहां पर अपना ठिकाना बना लेती है। एक बड़ा ही पावन स्थान था, वहां एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष पर वो छिपकली अपना ठिकाना, अपना बसेरा कर लेती है। वहां अक्सर ऋषि मुनि महात्मा लोग आकर यज्ञ हवन किया करते थे। वो स्थान छिपकली को बड़ा अच्छा लगा और वो वहीं हमेशा के लिए बस जाती है। उसी समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, कौरवों और पांडवों का युद्ध उसी समय, जिसे महाभारत कहते हैं, उसी समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, योद्धा मारे गए। कौरवों का तो बिल्कुल सफाया हो गया उस लड़ाई में, पांडवों के भी सभी लोग मारे गए। लेकिन संयोग से पांचों पांडव, पांचों भाई युद्ध के पश्चात बच गए। पांचों पांडवों ने जब युद्ध के बारे में विचार किया कि पूरा परिवार ही इस युद्ध की भेंट चढ़ गया, तो उनका मन भी ऐसा विचलित हुआ
पांडवों ने भी अपना घर बार त्याग दिया और पांचों भाई पांचों पांडव तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद पांचों पांडव भी उस नीमसार में जा पहुंचे। नीमसार में जितनी भी अच्छी अच्छी जगह थी सबका भ्रमण किया और सबके दर्शन किए और घूमते घूमते भ्रमण करते करते उसी स्थान पर आ गए जहाँ वो पीपल का वृक्ष था, जहाँ वो छिपकली रहती थी। वहाँ पर पांडव देख रहे हैं कि ऋषि मुनि महात्मा लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं। ऋषियों मुनियों महात्माओं को यज्ञ हवन करते देख पांडवों के मन में इच्छा हुई कि ये तो बड़ा ही पावन स्थान है, ऐसे स्थान पर तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो पांडवों ने भी वहाँ पर माता जगदम्बा का एक बड़ा ही विशाल यज्ञ करवाया। उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को निमंत्रण भेजे, बुलावा भेजा। दुर्वासा ऋषि एक बड़े ही क्रोधी ऋषि थे। सारे ऋषियों में सबसे ज्यादा क्रोधी ऋषि थे दुर्वासा। उनके पास भी पांडवों ने एक दूत को भेजा यज्ञ का बुलावा देने के लिए। जब दूत बुलावा लेकर पहुंचा तो दुर्वासा ऋषि दूत को देखते ही एकदम नाराज हो जाते हैं। उनका क्रोध एकदम चढ़ जाता है और विचार करते हैं, सोचते हैं कि इन पांडवों ने हमारे पास एक नौकर के द्वारा यज्ञ का बुलावा भिजवाया। मुझ जैसे ऋषि का इतना बड़ा अपमान किया इन पांडवों ने। मैं हरगिज इनके यज्ञ में नहीं जाऊंगा और देखता हूं उनका यज्ञ कैसे संपूर्ण होता है। उस यज्ञ को खंडित करने की योजना बनाने लगे और यज्ञ में नहीं पहुंचे। उधर पांडव उनका इंतजार करते रहे। दुर्वासा ऋषि नहीं पधारे, देख देख कर पांडव हारे। कहने लगे देवता सारे, पूजन करो करो जय जयकारे। जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी। दुर्वासा ऋषि के इंतजार जब पांडव कर रहे थे तब देवताओं ने समझाते हैं कि हे पांडवों, तुम दुर्वासा ऋषि के स्वभाव को नहीं जानते। वे एक बड़े ही क्रोधी ऋषि हैं। तुम्हारी किसी भी छोटी सी भूल को लेकर भी अगर नाराज हो गए होंगे तो कभी भी तुम्हारे इस यज्ञ में नहीं आएंगे। इसलिए हमारा कहना मानो, उनका इंतजार छोड़ दो। उन्हें आना होता तो अब तक आ गए होते, अब वे नहीं आएंगे। और अपना ये शुभ कार्य जल्दी शुरू कराओ, क्योंकि शुभ काम में देरी अच्छी नहीं होती। ये विद्वानों का कहना है। देवताओं का कहना मान पांडवों ने माता भगवती का यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। ये 100 रुपए श्रीमान मनोज कुमार गुप्ता जी अपनी शुभ कमाई की पावन अरदास माता रानी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। माँ भगवती 100 के 100 लाख प्रदान करें, कारोबार में उन्नति करें। तो देवताओं कहना मान पांडवों ने यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। भगवती का पूजन हुआ, ज्योत जलवाई, माँ के जागे की सुंदर खीर बनाई। एक चील न जाने कहां से उड़ती आई, वो खीर में मृतक सांप डालती आई। पांडवों ने
माता रानी का पूजन आह्वान करवाया, माँ भगवती की अखंड ज्योत जलवाई, यज्ञ की आहुति देने लगे और माँ जगदम्बे का भोग लगाने के लिए पांडवों ने खीर का प्रसाद बनवाने का आदेश दे दिया। कारीगर लोग उस खीर के प्रसाद को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार करने लगे। उसमें सारी मेवाओं का मिश्रण करके उस खीर के प्रसाद को तैयार किया गया और यज्ञ की भी पूर्ण आहुति हो जाती है और प्रसाद भी तैयार हो जाता है। तो सारे भक्तजन, सारे लोग जितने भी वहां यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे, सभी यज्ञ के चारों तरफ घूम घूम कर परिक्रमा करने लगे। यज्ञ की पूर्ण आहुति के पश्चात यज्ञ भगवान की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सो सभी लोग वहां परिक्रमा करने लगे। दुर्वासा ऋषि जो अपने अपमान की अग्नि से त्रस्त थे, वो अपने कुटिया पर बैठे बैठे वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे। पांडवों के यज्ञ में देखूं क्या हो रहा है, उन्हें वहीं से सब कुछ दिखाई दे रहा है। दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं कि यज्ञ की सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं और एक तरफ खीर का प्रसाद बना हुआ तैयार रखा है, लेकिन वहां कोई नहीं है। जो कारीगर लोग खीर का प्रसाद जिन्होंने बनाया था, वे लोग भी यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने लगे थे। दुर्वासा ऋषि ने मौका अच्छा देखा, तुरंत अपनी माया का चमत्कार किया और एक चील का भेष बनाया और आसमान में उड़ने लगे। जहां यज्ञ हो रहा था, दुर्वासा ऋषि उड़ते उड़ते वहां पहुंच जाते हैं और यज्ञ स्थल पर आसमान में मंडराते रहे, चारों तरफ देखते हैं, निहारते हैं। वहां एक तरफ जंगल ही जंगल था। उस जंगल में देखा दुर्वासा ऋषि ने एक बड़ा ही जहरीला मरा हुआ सांप पड़ा है। उस जहरीले मरे हुए सांप को उठाया, चील के भेष में थे, चोंच में दबाया और जहां खीर का प्रसाद रखा था उसी सीध पर उसे छोड़ दिया और वो मरा हुआ सांप जाकर सीधा उस खीर के प्रसाद में जा गिरा और गिरते ही नीचे बैठता चला गया। नीचे तह पर पहुंच गया। ऊपर से फिर खीर ज्यों की त्यों हो गई, लेकिन इतनी जहरीली हो गई, एक गिलास भी अगर उसका कोई खा लेता तो तुरंत मौत के मुंह में चला जाता। इतना जहरीला था वो सांप। दुर्वासा ऋषि अपनी इस करतूत पर अपने मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे, मन ही मन हर्षाने लगे और सोचने लगे अब मेरा काम हो गया। अब देखता हूं इनके यज्ञ को और इन्हें कौन बचाता है मेरे क्रोध से। लेकिन किसी ने कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। वे समझ रहे थे इस करतूत को हमारी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वही छिपकली 50 रुपया श्रीमान नंदलाल शाक्य सिसैया गोसाई यहीं से ये अपनी शुभ कमाई बड़ी श्रद्धा से माता रानी चरणों में अर्पित कर रहे हैं। माता रानी इनके भी कारोबार में हमेशा उन्नति वृद्धि रखें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, कल्याण करें, भंडार भरें। तो छिपकली ये सारा नजारा देख रही थी। वही छिपकली जो पूर्व जन्म में एक दरिद्र ब्राह्मण की कन्या थी, पीपल के वृक्ष पर बैठी बैठी सारा नजारा देख रही थी। अब देखते ही मन में विचार करने लगी। छिपकली ने देखा सांप तो घबराने को लगी, पछताने वो लगी, अजी पछताने वो लगी। जो खाएगा मर जाएगा ये खीर का प्रसाद, अब क्या करूं किससे कहूं, भारी वो दुख पाने लगी। छिपकली ने जब वो सांप को
गिरते हुए जब खीर में देखा तो बहुत मन में विचार करने लगी और बहुत कुछ सोचने लगी कि ये प्रसाद सब जहरीला हो चुका है और इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इस बात से सभी लोग अनजान हैं और अनजाने में ही इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, इसे खाएंगे मेरे आंखों के सामने, तो सारे के सारे मौत के मुंह में समा जाएंगे। और मैं अब इन लोगों की जान बचाऊं तो कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरी बोली एक छिपकली की बोली है, मेरी भाषा एक छिपकली की भाषा है। ये लोग मेरी भाषा को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग मनुष्य की बोली पहचानते हैं, मनुष्य की भाषा जानते हैं। फिर मैं इनसे कैसे कहूँ इसे मत खाओ, मेरी बात को समझेगा कौन। तो छिपकली के मन में त्याग और परोपकार की भावना जागृत हुई। उसने मन में विचार किया, एक तरकीब से इन लोगों की जान बच सकती है। अगर मैं इन सबके सामने इस खीर में कूद जाऊं तो इस खीर के प्रसाद को कोई नहीं छुएगा। जब मैं इनके सामने इसमें कूदूंगी तो कोई नहीं इसे खाएगा, ना कोई छुएगा। तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, और वैसे भी ये शरीर नाशवान है। प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसका नाम कभी नहीं मरता, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। तो छिपकली ने मन में विचार किया कि कम से कम ये लोग मेरा नाम तो अवश्य लेते रहेंगे। तो उसने मन में ठान लिया, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर इन सब लोगों की जान बचाऊंगी। कहा छिपकली कूद कर मैं दे दूं अपने प्राण, मेरे मरने से बचे यदि कर लाखों की जान, बोलिए सांचे दरबार की। जैसे सब लोग उस खीर के प्रसाद की ओर बढ़े, छिपकली ने उसमें छलांग लगा दी। दुनिया में अमर हो जाते हैं जो काम औरों के आते हैं, भगवती भक्ति को तारा की हम पावन कथा सुनाते हैं। छिपकली खीर में कूद गई उन सबकी जान बचाने को, बलिदान किया जीवन अपना पांडवों की जान बचाने को। छिपकली ने तो भलाई की, लेकिन उस बेचारी को भलाई के बदले बुराई मिली, नेकी के बदले बुराई। अनजाने में सभी पांडव कहने लगे, अरे छिपकली तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा नीच गर्भासा हो, इतनी मेहनत से ये प्रसाद हमने तैयार करवाया और इस छिपकली ने एक पल में सारा प्रसाद बिगाड़ दिया, सारी मेहनत बेकार कर दी। कहने लगे, भाइयों अब ये प्रसाद तो बेकार हो गया, जहरीला हो गया। इसमें छिपकली गिर पड़ी। अब इस प्रसाद को ले जाओ और कहीं दूर ले जाकर गड्ढा खोद कर उसमें दबा दो और दोबारा से फिर प्रसाद बनाया जाएगा, तब माता रानी को भोग लगाया जाएगा। तो पांडवों के एक भाई उस खीर के बर्तन को उठाकर दूर ले जाते हैं और एक गड्ढा खोद कर जब उसे गिराते हैं, जब नीचे की खीर ऊपर आती है तब असलियत सामने आती है। खीर का जब बर्तन पलटाया, सांप मरा उसमें चमकाया। छिपकली का नहीं दोष बताया, पढ़ा मंत्र और उसको जिलाया। जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की,
जय जय अम्बे